अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। और हम जा रहे हैं मदीना। और मदीना और रियाद में काफ़ी डिस्टेंस है, हम बाय रोड जा रहे हैं। फिर रास्ते में बच्चों को भूख लग गई थी तो हमने वहाँ से अलबेक ले लिया। मेरे बच्चे नगेट्स शौक़ से खाते हैं तो उनके लिए नगेट्स ले लिए थे हमने। और अपने लिए हम लोगों ने ब्रोस्ट ले लिया था। फिर हम लोग ने देखा कि पेट्रोल पम्प आ गए तो हमने फ्यूल रिफ़िल करवा लें, क्योंकि मदीने हाईवे पर जो है पेट्रोल पम्प नहीं है, बहुत दूर दूर तक जो है कोई पेट्रोल पम्प नहीं है। इसीलिए जो है हम लोग पहले जो है फ्यूल फुल कर लेते हैं ताकि रास्ते में जो है प्रॉब्लम ना हो। और फिर यहाँ बकाले से जो है थोड़ा सा हस्बैंड ने बच्चों के लिए थोड़ी सी चीज़ वगैरह ले ली थी, कुछ चिप्स वगैरह, जूस, लब्बन वगैरह। बच्चों को पिकनिक हो रही होती है इनकी, तो जब कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाओ तो वो ले लिया था। ये देखिए अभी भी कितना डिस्टेंस है, हालांकि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना रही हूँ। और अब हम अपने होटल आ गए थे तो मैंने कहा आपको जो है रूम टूर भी करा दूँ। तो ये हमें रूम मिला था, जो हमने ऑनलाइन बुक कराया था वो तो हमें होटल नहीं मिला था क्योंकि हम लेट हो गए थे। उन्होंने कहा अगर 6 o'clock तक आ जाते तो आप लोग को मिल जाता, तो वो कैंसिल हो गया था। तो फिर हमने उसी के पास एक होटल था तो वहाँ पे चेक किया, तो पहली दफ़ा में ही मुझे पसंद आ गया था ये रूम। तो फिर हमने जो है डन कर लिया था। अच्छा स्पेस था रूम में। और जो है ये कबर्ड दिया हुआ था, इसके अंदर केटल वगैरह थी। कोई वहाँ पर उन्होंने अलग से इसका काउंटर नहीं बनाया हुआ था केटल्स वगैरह का, कॉफ़ी का, लेकिन उन्हें कबर्ड में रखी हुई थी केटल। और जो ये थोड़ा सा स्पेस था रूम से आउटसाइड। और ये वॉशरूम था जो मुझे अच्छा लगा, क्लीन था। और सबसे स्पेशली कि यहाँ पे कोई कॉकरोचेस वगैरह नहीं थे, तो बहुत अच्छा था। तो हमने पहले ही उसमें डन करके ये होटल ले लिया था। A few moments later. इसके बाद आ गए हम लोग जो है डिनर के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी, काफ़ी 10-11 बज चुके थे। और जो है आपको पता है 12 बजे तक सब बंद होने लगता है तो कुछ खाने को मिलता है। लेकिन होटल के पास एक पाकिस्तानी होटल था, वहाँ हमें ये खाने को मिल गया था। खाने का टेस्ट भी जो है वो सही था। अब ये नहीं पता कि हम ज़्यादा भूखे थे तो उस टाइम पे, और थके हुए भी थे कि सुबह के निकले हुए थे ट्रैवल पे, तो इसलिए अच्छा लगा। लेकिन जो है अल्लाह का शुक्र है कि खा लिया था। फिर हम मदीने के लिए हरम जाना था हमें, तो थोड़ा होटल से हरम दूर था, मगर 7-8 मिनट की ड्राइव थी। तो फिर हमने कहा अब हरम चलते हैं। फिर अब हम हरम आ चुके हैं। फिर यहाँ पर आकर जो है बहुत ही सुकून और बहुत अच्छा लगता है। जो लोग गए हुए हैं उनको पता है कितना पुरसुकून, आपके दिल को सुकून मिलता है। और जो लोग नहीं गए, मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ सबको जाना नसीब करे। और मेरे हस्बैंड पहले जो है बड़ी वाली बेटी को लेके जो है चले गए थे ज़ियारत के लिए, कि वो पहले ज़ियारत करके, क्योंकि मेरी दूसरी बेटी जो वो छोटी है तो फिर उसके साथ मुझे नमाज़ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है कि मैं उसकी टेक केयर करती, ये नमाज़ पढ़ती, क्योंकि वो 1 सेकंड के लिए भी बैठ नहीं रही थी। पूरे शहर में जो वो वॉक कर रही थी। और आपको पता है बच्चों की टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़िले आए हुए होते हैं डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट सिटी से, तो जो है बच्चों की टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर बच्चे कहीं खो जाएं। जब हस्बैंड आ गए तो फिर मैंने जाके जो अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी थी। हम लोग रात में काफ़ी लेट हो गया था हमें यहीं से ही। उसके बाद फिर जब यहाँ से होटल गए तो फिर जाके सो गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है कि नेक्स्ट डे फिर हम जो है मैदान अहद वगैरह गए थे, जबल अहद की ज़ियारत के लिए, क्योंकि उस दिन तो टाइम मिला नहीं था। फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, जबकि ये इस टाइम पे 4-5 o'clock हो रहे हैं। और ये सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा मुझे मदीना जो है थोड़ा रियाद के मुकाबले में महंगा लगा, क्योंकि हस्बैंड मेरे ख़ुद बता रहे थे, हमने वहाँ से हरम के पास जो शॉप्स वगैरह हैं वहाँ से हमने जो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने के लिए जूस वगैरह लिया, तो वहाँ के प्राइस और रियाद के प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो चीज़ रियाद में 2 रियाल की है, वहाँ पर वो चीज़ 3 रियाल की। जो नॉर्मली जूस यहाँ पर 8 रियाल में मिलता है, वहाँ पर वो 15 रियाल का था। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क था। मुझे ये नहीं पता कि पूरे मदीने में ही ऐसा है या फिर ख़ाली जो हरम के पास शॉप्स वगैरह बनी हुई वहाँ पर ही प्राइस इतने ज़्यादा हैं। तो गर्मी ज़्यादा थी या तो इस वजह से इतना रश नहीं था, तो इतने आराम से मैंने वीडियो बना ली। वरना आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो आपको यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि लोग ज़्यादा
खड़े हुए होते हैं जो दूसरे कंट्री से आए हुए होते हैं। और ये यहाँ पर जो स्टॉल लगे हुए छोटे छोटे, जो लोग दूसरे कंट्री से आते हैं वो लाजमी सी बात है यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ यहाँ पर क्या क्या है। तो हर तरह की चीज़ें थी यहाँ पर, बैंगल्स वगैरह, रिंग और इतर वगैरह थे, काफ़ी तस्बीह वगैरह। और ये ट्यूब वगैरह, पेन किलर ट्यूब, और ये जो ऑयल वगैरह होते हैं ये भी थे। अभी मुझे ये नहीं पता कि ये ओरिजिनल ही होते हैं कि डुप्लिकेट हैं, 2 कॉपी है, वो मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने प्राइस पूछे भी नहीं इसके। और ये फिर यहाँ पे खजूर थे, यहाँ पर हर तरह की वैरायटी थी खजूर की। अच्छा, ये चीज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी, ये है सुरमा। तो ये एक पत्थर की तरह सुरमा है। अब इसको कैसे लोग लगाते होंगे वो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जो है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी कि जो, और मुझे इतनी अरबी आती नहीं तो मैं उससे पूछती। तो ये सुरमा था। और आप लोग में से किसी को पता था मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये कैसा सुरमा है और किस लिए यूज़ होता है और कैसे यूज़ करते हैं। बाकी ये खजूर की काफ़ी सारी वैरायटी थी यहाँ पर, हर तरह के खजूर थे और ये पैकेट में भी थे। और ये खजूर वाले जो बिस्किट्स होते हैं, आप ख़रीदने लगे तो आपको समझ में ही नहीं है कि कौन सा वाला खजूर लें और कौन सा ना लें। लेकिन अजवा बहुत ज़्यादा था यहाँ पर और सस्ते भी थे रियाद के मुकाबले में। अजवा खजूर वहाँ पर जो है सस्ता था। और कई तरह के हर्ब्स भी थे यहाँ पर। अब वो किस काम आते हैं क्या है वो पता नहीं मुझे, लेकिन काफ़ी सारे हर्ब्स भी दिख रहे थे अजीब अजीब, जो मैंने इससे पहले कभी देखे नहीं थे और ना मुझे पता था है ये किस काम आते हैं। यहाँ से मैंने तो कुछ नहीं लिया था, लेकिन मेरी बेटी जहाँ जाती है उसको ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उसको शॉपिंग का बड़ा शौक़ है। मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। इस पे आयतल कुर्सी वगैरह लगी हुई थी, सब लिखी हुई थी। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये मुझे पता नहीं। वो कह रहा था ये खाने की कोई चीज़ है, उससे एनर्जी आती है, कोई ताकत वाकत की चीज़ है। अब क्या है वो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड पत्थर की तरह थी ये चीज़। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे सारे, जो है खाने काबा के जो है डोर के थे शो पीस और अल्लाह के नेम लिखे हुए थे। ये मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये चेन वगैरह ये बहुत अच्छी थी यहाँ पर। प्राइस मैंने पूछे नहीं उससे कि कितने कितने की थी, लेकिन ये चेन बहुत, इस पर आयतल कुर्सी अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं तो यहाँ से ले लेके जाते ही हैं अपने कंट्री, सबको तबर्रुक के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे उन लोग को देना होता है। तो उसी लिहाज से जो है मेरे ख्याल से प्राइस भी होंगे, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन ठीक है, गिफ्ट देने के लिए सब, और दूसरे कंट्री से आते तो उनको ये भी शायद महंगा ही लगता होगा। और अब हम आ गए थे हरम दोबारा, तो ये हरम वाली रोड है। अच्छा, हमने ये म्यूज़ियम जो है इससे पहले जब गए हैं मदीने तो नहीं देखा था, ये नया बना है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। पूरी एक वॉल बनाई हुई जिसके ऊपर उन्होंने सारे प्रॉफिट के नेम लिखे हुए, बहुत खूबसूरत है ये वॉल। नीचे से तो इतनी नई वीडियो बनाई थी, मैंने कहा मैं ऊपर से जाके आपको दिखाती हूँ। और हमें जो है भूख भी लग रही थी, कुछ खाना पीना भी था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। तो बच्चे भी और हम खुद बहुत ज़्यादा निढाल हो चुके थे गर्मी से। देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, इस पर सारे प्रॉफिट्स के उन्होंने नेम लिखे हुए। और म्यूज़ियम भी यहाँ पर, लेकिन वो उस टाइम पे बंद था। क्यों बंद था वो हमें पता नहीं, या हम सही ढूंढ नहीं पाए। जिस वॉल पे हम गए थे जो डोर था जहाँ पे लिखा था म्यूज़ियम, तो जो है वो लॉक था। अब शायद हो सकता है कहीं और से एंट्री हो या इंट्रेस हो उसका। इसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं था ऑप्शन खाने का। तो फिर हम नीचे की तरफ वापसी आ गए। तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पे अबाया की शॉप्स दिख गई, बहुत अच्छी अबाया थी यहाँ पर, डिज़ाइनिंग अच्छी थी अबाया की। इतना बड़ा मॉल नहीं है, अभी शॉप्स ओपन हो रही हैं, लेकिन अच्छा था हर चीज़ जो है, क्वालिटी वाइज मुझे अच्छी लगी। ये चीज़ पता नहीं क्या थी जिसके ऊपर नेम्स लिखे हुए थे। मेरे ख्याल से आप खुद से भी इसके ऊपर नेम जो चाहे लिखवा सकते हैं। क्या था वो पता नहीं, ना इतना टाइम था कि मैं जो है अंदर जाके चेक करती और पूछती कि क्या चीज़ है। तो मैंने बस बाहर से ही चलते हुए वीडियो बना ली थी क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, बच्चे ही बहुत ज़्यादा भूखे हो रहे थे और एनर्जी तो बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी थी। स्पेशली मेरी, तो मेरे अंदर तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी।
बस लग रहा था कि मैं अब गिरूँगी तब गिरूँगी, लेकिन जो है फिर भी मैंने वीडियो बना ली। फिर अब हम आ गए थे नीचे ही, अच्छा ग्राउंड फ्लोर भी है इसका, इन्होंने बनाया हुआ है पार्किंग वगैरह के लिए, या वहाँ पर कुछ है पता नहीं, हम वहाँ पर गए नहीं क्योंकि हम फिर जो है हरम के साइड आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो शॉप्स वगैरह हैं फूड वगैरह की थी। हमने कहा फिर वहाँ से हम कुछ ले लेते हैं, कोई जूस वगैरह या कुछ खा पी लेते हैं। और ये शौरमा देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने अपने लिए ये शौरमा लिया। उन्होंने तो शौरमा खाए थे लेकिन मैंने नहीं लिया, मैंने अपने लिए जो है वो फ्रेश जूस ले लिया था। कुछ 3 फ्लेवर का था, गावा था और बनाना और एक मैंगो। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जब खाने पीने के बाद हमने चलो थोड़ा सा और घूमते हैं, तो फिर हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर जो हरम के पास शॉप है, उन काफ़ी सारी शॉप्स के बाहर 3 रियाल एवरीथिंग 3 रियाल लिखा था। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं 3 रियाल में है क्या है, क्योंकि रियाद में भी 5 रियाल और जो है रियाल बरक़ात शॉप वगैरह हैं, लेकिन 3 रियाल शॉप मैंने देखी है। फिर देखने में चीज़ें अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा अंदर चल के देखते हैं। तो फिर हमने जाके अंदर देखा, मेरी बेटी ने अपने लिए यहाँ से भी थोड़ी चीज़ें ली। हमें तो कोई इतना लेना नहीं था कि कुछ लेना हो, क्योंकि हर चीज़ यहाँ रियाद में इजीली मिल जाती है, तो वहाँ से लेके आने से क्या फ़ायदा। मेरी बेटी लेकिन जो चीज़ देखती उसको अच्छी लगती है फिर वो ले ली। उसने पेंसिल बॉक्स वगैरह लिया था अपने लिए। जी जी, मेरी बेटी ने मुझे बुला के दिखाया, मम्मा ये देखिए स्टोन्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो ये रियल तो नहीं होते हैं लेकिन जो है अच्छे लग रहे थे बहुत। इसके रिंग्स थी और ब्रेसलेट वगैरह बने हुए थे, अच्छे थे। जब हम छोटे थे तो हमारी नानी जब हज पे आई थी तो हम लोग के लिए ये रिंग्स लेकर आई थी। देख के मुझे वो सारी यादें ताज़ा हो गई। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।